गाइस, जानवर रखने वाले बंदों की मॉर्निंग तो ऐसे ही होती है। अभी सुबह सुबह उठे हैं। ये सारे जो जानवर आप देख रहे हो, ये इनमें से थोड़े से मेरे हैं, बाकी मेरे साथियों के हैं। ये जो आप देख रहे हो, ये सभी जो मेरे सामने अभी चर रहे हैं, ठीक है। तो मॉर्निंग में ही लेके हम इनको चराने आ गए हैं और दिस इज़ आवर मॉर्निंग। अब इनको चराते चराते मैं मार्केट को भी एनालाइज़ करूँगा और उसके साथ साथ आपको माहौल भी दिखाऊँगा विलेज का। सूरज अभी निकला है थोड़ी देर पहले और गांव आप देख लें कि गांव से थोड़े से दूर हैं हम, ठीक है। तो जी आ चुके हैं जानवर लेके, आप लोग देख सकते हो। ये डंडा है भाई, सारा दिन इसी टेम्परेचर में इन्हीं हवाओं में जानवर चराते हैं और ख्वाब हैं ट्रेडिंग से मिलीनियर बनने की। लगा लो साहब, वो कहते हैं ना, ख्वाब अगर आप देख भी रहे हो तो कोशिश करो इतना बड़ा तो देखो कि पूरा करने में गांड फट जाएगा बाहर इसलिए अपन ने भी बड़ा देख रखा है भाई, पूरा तो वैसे भी नहीं होना, कोशिश तो करनी है ना। चलो कुछ बड़ा सोचा है, इतना तो किया है ना। अच्छा, अगर हमने कुछ नहीं भी उखाड़ा ना ट्रेडिंग में, तो इतना तो पता है आने वाले अपनी नस्ल के लिए हमको इबरत का निशान बन जाएगा। उनको तो पता होगा ना भाई हमने किस फील्ड में घुसना है। अपन तो ट्रेडिंग में घुसाएंगे, सीधी सी बात है। खैर, अगर टॉपिक पे आते हैं मार्केट की, अगर मैं बात करूं तो फॉरेक्स मार्केट, जो फॉरेक्स पेयर्स हैं बेसिकली, क्योंकि गोल्ड बीटीसी इनमें अपन ट्रेड करते नहीं है, ऑयल वॉयल में करते नहीं है, और करते हैं किसमें, फॉरेक्स पेयर्स में। तो फॉरेक्स पेयर्स यार पिछले 1-2 वीक से साइडवेज हुए होते हैं। जब कोई तगड़ी न्यूज़ आती है तो अचानक से पंप कर जाते हैं, मतलब बूम, वो सीन होता है। तो अभी जो है अपन जाके करते हैं एनालाइज अपने पेयर्स को और देखते हैं नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट मंडे अपने पास कौन सी अपॉर्चुनिटी बनने वाली है। तो वो देखते हैं ज़रा कहाँ कहाँ पे ट्रेड बन रहा है। बीटीसी को भी देखेंगे कि अगर कोई आज ट्रेड देता है बीटीसी। रात मैंने एनालाइज किया था कि एक छोटी सी ट्रेड बन रही थी बीटीसी में, लेकिन वो भी देखते हैं और बाकी मार्केट को भी देखते हैं। लेट्स सी भाई, असल में फड्डा ये हुआ है कि हमारी जो बकरियां थी ना, वो गई हैं भाग। जूम इन में शायद अब आपको नज़र आए थोड़ा सा, क्योंकि अपने पास मोबाइल उतना ख़ास है नहीं। तो यहाँ पे कहीं पे आपको नज़र आ रहा है थोड़ी सी, ये देखें यहाँ पे, ये बकरियां जो है हमारी भाग गई हैं। लड़का जा तो रहा है वापस मोड़ने, नज़र नहीं आया होगा बिकॉज मोबाइल की इतना रिजल्ट नहीं है, पर मैं आपको अच्छे से दिखाता। ये जानवर हैं भाई, 5 बंदे हैं इनको चराने वाले, ठीक है। और गर्मी जो है बस साफ लगा लो, कल 35 प्लस था मेरे ख्याल से टेम्परेचर। तो मार्केट को देख गाइस, यार अब मैं कोई बहुत बड़ा ट्रेडर तो हूँ नहीं, ना ही मैं कोई टीचर हूँ, लेकिन मैं इतना जानता हूँ, मेरी टेक्निक ये है कि जब तक मार्केट किसी अपने 2 स्विंग्स के बीच में फंसी हुई हो ना, जैसे अभी देखो ये एक स्विंग हो गया, एक ये स्विंग हो गया, तो इसके भी ये यूं करती फिर ये जितनी देर, तब तक ये कोई मतलब ट्रेडेबल सिचुएशन नहीं है। जब ये यहाँ से जाएगी, एंट्री देगी तो सेल करेंगे, अदरवाइज इसको ब्रेक करेगी, रिटेस्ट करने की तो यहाँ से सेल कर लेंगे, ठीक है। तो ओवरऑल इसका ट्रेंड सेल ही है, लेकिन फिलहाल ये यूं साइडवेज हुई हुई है। तो अभी अपने को भी इससे साइडवेज रहना है। नेक्स्ट पेयर को देख लेते हैं, यूरो यूएसडी है अपने पास। सो यू कैन सी यूरो भी सेम ही कंडीशन में है। एक ये स्विंग लेवल है, ठीक है जी, एक स्विंग लेवल इसका ये है। तो दोनों के बीच में मार्केट है फंसा हुआ। जब तक ये यूं करे, एक तो ये यहाँ पे आए, यहाँ से फिर हम इसको बाय करेंगे, अदरवाइज ये फिर इस स्विंग लेवल को ब्रेक कर देना एक बार यहाँ से, तो फिर इसके रीटेस्ट पे अपन फिर से बाय कर सकेंगे, ठीक है। तो अभी तो खुद यूरो भी साइडवेज है, तो हम भी इससे साइडवेज होते हैं। अब यूएसडी कैड है, जैसे अभी एक ऐसे रैली करके आया नीचे को, ये देख लें, ये मतलब जब यहाँ पे आया तो मुझे लगा कि ये यहाँ तक जाएगा, लेकिन क्या इसमें इतनी पावर ही नहीं थी। हालांकि ये जो जोन है ये वीकली का जोन है, ठीक है। वीकली के जोन ने भी इसको ऊपर को पुश नहीं किया, यहीं पर गया, फिर नीचे आ गया। मेरे ख्याल से इसके नीचे अब ये ब्रेकआउट दे देगा। तो जैसे ये इसके नीचे ब्रेकआउट देगा ना, इसी जोन के नीचे यहाँ से, तो फिर हम इसको यहीं से मजीद फिर सेल में ही देखेंगे। तो यूरो ये कैड जो है, कैड भी अभी साइडवेज है। अगर घूम के यहाँ पे आ जाता है ना, तो फिर यहाँ से सेल कर लेंगे। अभी इससे भी साइडवेज होते हैं। अगर आपने मेरा पिछला व्लॉग देखा है तो उसमें मैंने बताया था कि जीबीपी यूएसडी, ये उसमें मैंने अभी ये निशान लगा रखा था। ये जो एरो मैंने बनाया है, ये मैंने लगा रखा था। मैं बोल रहा था कि ये है प्राइस का टीपी, और यहाँ से अपन कर रहे थे बाय करने की कोशिश। बार मार्केट हमारा 15 मिनट में एसएल खा रही थी, लेकिन आज उसने वही सेम जोन, सेम चीज़ वहीं से इसने जो है एंट्री दी है और बहुत बढ़िया प्ले हुई है। ये गई है अराउंड कितने पिप्स पे, 25 पिप्स इसने यहाँ पे क्लोज करवाए हैं। यहाँ पे हमारे एसएल लगे थे बहुत सारे, ठीक है, 3 एसएल लगे थे यहाँ पर, लेकिन इस जोन से ये बाय हुई। हम इस जोन से इसको बाय करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन नहीं हुआ, और जाहिर बात है मार्केट पंप करके अपने टीपी तक अभी ये पहुंच चुकी है। अगर देखा जाए ना, जीबीपी यूएसडी अपनी टीपी पे है, तो इसमें अब कोई दो राय नहीं है। हम ऐसा करेंगे, हम इसको जो है ब्रेकआउट का वेट करते हैं। इसमें ब्रेकआउट मिले तब हम जीबीपी यूएसडी को भी अपवर्ड के लिए बाय करेंगे, इसी स्विंग लेवल पे जिस पे अभी मार्केट खड़ी हुई है। इसको ब्रेक करें ना, तो फिर रीटेस्ट पे बाय करेंगे। साइडवेज है तो हम भी साइड। और अगर एयूडी यूएसडी की मैं बात करूँ, तो एक ये इसके पास जोन था यहाँ पे, ठीक है, जहाँ से ये बार बाय हुई है, ठीक है, हर बार बाय हुई, लेकिन अभी हाई पे जाके फंस चुकी है, ठीक है। अब जब तक ये या तो यहाँ
नीचे नहीं आती इस जोन पे, यहाँ से बाय करेंगे। अगर यहाँ पे नीचे नहीं आती, ऊपर को ब्रेक कर देती है ना यूं, यहाँ से मतलब अब जैसे इसको ब्रेक यहीं यूं पे कर देती है, तो यहाँ से फिर बाय करेंगे। करना इसको बाय है, सेल का कोई सेटअप है नहीं। तो अगर कल स्कैल्पिंग में कोई सेल का सेटअप मिला ना, तो हर पेयर का अलग से वो हम अलग ही देखेंगे। तो यूएसडी जीपीवाई जाहिर बात है हाई करेंसी है, तो उसको देखते नहीं। एनजेडी यूएसडी में मेरा 4H का जो हायर टाइम फ्रेम का मेरा सेटअप बनता है वो बन चुका है और प्रॉपर ब्रेकआउट आ चुका है। और ये जो है मैंने ट्रेड लेना है जब मार्केट ओपन होता है, तो ट्रेड का सेटअप बिल्कुल ईजी सेटअप है, कुछ इतना खास नहीं है। ये मेरे पास एक सपोर्ट है, ठीक है, ये एक सपोर्ट है, एक सपोर्ट पे आ चुकी है मार्केट में, आपको मोमेंटम लॉस यहाँ पे नजर आ रहा होगा, ठीक है। मार्केट दोबारा यहाँ पर उठने की कोशिश कर रही है, कैंडलस्टिक पैटर्न को अगर आप देखोगे तो उठने की कोशिश कर रही है यहाँ पे, और 1H के अंदर इसने इसी जगह पर एक गैप भी बना दिया है। तो इसी गैप से जो है मैंने बाय करना है जैसे ही मार्केट ओपन होती है, और ये ट्रेड मैं अपने रियल अकाउंट पे भी कोशिश करूंगा लूंगा। तो प्रैक्टिस तो यही चल रही है भाई। और बच गया बीटीसी, तो बीटीसी में देख लेते हैं कि आज अपने पास कुछ स्कैल्पिंग के लिए कोई छोटा मोटा सेटअप बन रहा है, अगर है तो देख लेते हैं इसको भी। हाँ जी, यहाँ पे हमारे पे इसको मैंने एनालाइज किया था, बीटीसी खुद भी साइडवेज है 4H में, अगर आप देखोगे तो 4H में बीटीसी खुद साइडवेज हुआ है। स्कैल्पिंग का सेटअप मैं यहाँ पे बाय प्लान कर रहा था रात को, लेकिन रात काफ़ी हो चुकी थी तो मैंने रहने दिया। मैंने कहा कोई बात नहीं, सुबह करेंगे, जो भी हुआ देखें। किसी भी साइड मार्केट अगर इसी जो रेक्टेंगल जो बॉक्स मैंने बना रखा है ना, अगर ये अपवर्ड ब्रेक कर देती है ना इसको, तो आज मैं इस पर ट्रेड लूँगा और आपको भी दिखाऊंगा। मैं इसको डिलीट करके एक बार फिर से आपको समझाता हूँ, बल्कि दिखाता हूँ। मैं टीचर नहीं हूँ भाई, मैं खुद सीख रहा हूँ। यहाँ से ब्रेक करें, रिटेस्ट पे यहीं से बाय बैठेंगे। तो भाई अभी ये खुद साइडवेज है बीटीसी भी। गाइस, बंदा ज़मीन पे सो तो जाता है लेकिन नींद नहीं आती। अभी हम ज़मीन पे सो रहे हैं, जैसा कि ये भी देखें, ये बंदा मेरे साथ अभी अभी नज़र आया होगा। ये भी सो रहा है, मैं भी सो रहा हूँ। ऐसे ज़मीन पे कुशन की जगह पे ये सोटी रख ले ऐसा, और ये आंखों पे ऐसे कपड़ा डाल लिया, तो बढ़िया नींद पहले आ जाती थी। अभी जो है ना, ये नीचे वाली ज़मीन जो है, ये कब पता नहीं इसको क्या हो गया है। पहले नींद आ जाती थी, अभी नहीं आती, पता नहीं क्या सीन है यार। और ज़मीन इतनी सख्त है कि इतने इतने कीले हैं नीचे से, वो ऐसे लगती हैं जो पता नहीं जैसे हमने इसका कोई पहले मार रखा हो और ये बदला ले रही हो। लेकिन खैर, मार्केट एनालिसिस मैंने आपको दिखा दिया, काफ़ी सारी मार्केट साइडवेज हैं, लेकिन एनजेडी यूएसडी में अपनी ट्रेड बन रही है और वो लेंगे अपन मंडे को। तो अभी जो है यही सीन है भाई, और फिर मिलते हैं मंडे वाले दिन नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी के साथ। तब तक के लिए बाय। मंडे और सुबह सुबह का टाइम है, हम आ चुके हैं जानवर लेके अपने। और भाई कल मैं 4H के अंदर एक सेटअप अपना बना के बैठा था, 2 स्ट्रेटजीज़ पे काम करता हूँ। और जो है दूसरी स्ट्रेटजी जो मेरी मेन स्ट्रेटजी है, उस पर एक सेटअप बना था एनजेडी यूएसडी का, वो मैंने दिखाया नहीं। तो वो सेटअप मैं दिखाता हूँ आपको कि कैसा प्ले हुआ है, ठीक है जी। सामने सूरज है तो आपको दिखाई नहीं देगा, मतलब काफ़ी दूर तक फैले हुए हैं जानवर, और हम बैठे हुए हैं राखी के लिए। तो सेटअप आपको दिखा देता हूँ। तो जी एनजेड यूएसडी का पेयर है जो ट्रेड मैं बता रहा था। एनजेड यूएसडी का पेयर था, और मैं आपको 4H से दिखा रहा हूँ ताकि आपको पूरा पता चले। यही ट्रेड थी जो मैं आपको एक्सप्लेन करना भूल गया। ये मेरा 4H का जोन था, ये भी मेरा 4H का सपोर्ट लेवल था। फर्स्ट सपोर्ट ये था ऊपर वाला, सही है। अच्छा, इसमें मार्केट आनी थी, जोन में आनी थी, और 1H का जो है इसने गैप बनाना था अपवर्ड का, तो वो इसने ऑलरेडी बनाया। जो मैंने यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ, इसको मैंने यहाँ पे मार्क भी किया हुआ है। यहाँ पे देखें, एक बुलिश कैंडल है, बुलिश कैंडल के नीचे गैप है, ठीक हो गया। अच्छा, ये वाली बुलिश कैंडल और गैप, इसी गैप को मैंने मार्क करना था, और मैंने 15 मिनट में ये एंट्री प्लान करनी थी। जब अपवर्ड डायरेक्शन का मुझे एक गैप डाउन का एक अप का मिलता, तभी जो है मेरी एंट्री बन जानी थी, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो यहाँ पे इसने डाउन साइड का गैप बनाया है, ठीक है। अगर आप फाइंड आउट करोगे तो आपको पता चलेगा। और उसके अलावा यहाँ पे इसने एक बुलिश साइड का गैप बनाया है, जिसमें प्राइस जब टैप करती मैंने फ़ौरन एंट्री लगानी होती है, लिमिट लगानी होती है लगा के। और यहाँ पे मार्केट को इतना जगह देनी होती है कि वो एसल खाए बिना मूव करे, मतलब कि यूँ आप कह लो कि यहाँ पे देखें ना, जो गैप हमारा 1H का बनता है ना, उसी गैप से नीचे का एसल हो तो बढ़िया है, लेकिन मैंने थोड़ा ऊपर का रख दिया। लेकिन मार्केट ने स्पेस दिया अपने को और बढ़िया मूव कर गई यार, ठीक है। और ये देखें मेरी एंट्री मिस जो हुई, अभी टारगेट भी हिट हो चुका है। मैं इसको अपने रियल अकाउंट पे लेता तो बढ़िया रहता, वरना ये था 41 पिप्स का टीपी। लेकिन अभी मैंने दोबारा इसको यहाँ पे मार्क कर दिया है, ये वाला जोन यहाँ पे आती है तो दोबारा मैं बाय करूँगा, और कल वाले आपको ट्रेड में एक्सप्लेन करूँगा। फिलहाल ये 41 पिप्स का टारगेट हिट हो चुका है। यही मेरी स्ट्रेटजी है जिस पर मैं पिछले 3 महीने से प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रहा हूँ। सो जी, चीज़ें आपने देख ली। यही था अपना मेजर सेटअप जो मैंने आपको बताया, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे एफवीजी पे एंट्री।
तो बहुत बढ़िया प्ले होती है यार। लेकिन एंट्री अगर मैं रियल अकाउंट पे लेता तो $60 का मेरे पास एक अकाउंट है जो मुझे वैल्यूएबल ट्रेड लगती है, जिस पर मुझे ज़्यादा कंफर्मेशन होती है, तो वो मैं रियल अकाउंट पे ले लेता होता हूँ, ठीक है। और बस यार आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।